You have to monitor your children. You cannot leave them on their own completely. You know, वो अकेले गाड़ी में नहीं जा सकते. परसों की बात आमना मैं आपको बता रहा हूँ. I experienced it. एक बाइक के ऊपर एक आदमी एक बच्चे को लेके जा रहा था. He was, you know, I don't know going where, और लगेगा ही कि उसका वालिद ही था. उसने while you know he was riding the bike, तो बच्चे को यूं पकड़ा हुआ था. Why would you hold a kid like that who's like 14 years old? You know, he can easily hold the handle there, right? I stopped the car. मैंने कहा एक मिनट सुनिए, ये रास्ता किधर है? मैंने कहा ये बेटा है आपका? कह रहे नहीं, मेरी तो सर्विस है, मैं इनको ड्रॉप करता हूँ रोजाना. तो गलत लगा, देखते ही गलत लगा कि ये सही नहीं है कुछ. अब मुझे एक बात बताएं, पेरेंट्स कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता. अरे हम तो उनको जानते हैं. आप किसी को भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते टू ट्रस्ट योर चिल्ड्रन विद. बिल्कुल. तो मुझे एक चीज जो लगा था. दूसरी चीज ये आमना आखिर कब तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, प्लीज अपने बच्चों से इतना डिस्टेंस मत क्रिएट करें कि वो आपसे बात ही ना कर सके. You must be really close to your children so that they are able to communicate with you कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है. मैं इतने बच्चों को जानता हूँ, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की साख बरकरार रखने के लिए ना, they would not completely come clean to them, you know, वो नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है. कम्युनिकेशन बैरियर्स है ना बहुत ज्यादा. हम लोग इतना ज्यादा डरा भी देते हैं कि क्या ये हुआ था, तुम्हारी गलती होगी. हाँ. नहीं, क्यों तुम्हारी गलती होगी? क्यों तुम्हारी गलती होगी? और आखिर कब तक में यही हम देखते हैं, फजर पे पूरी जिंदगी उसके यही क्या होती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ किया होगा, या चुप रहो. हाँ, चुप रहो, बेसिकली चुप रहो. बिल्कुल सही. और अब ये देखें आखिर कब तक के अंदर उस लड़की के साथ, फजर के साथ, एक तो इसका टीचर था और एक इसका कजन भी तो था ना. बिल्कुल कजन था जो उसको हरास करते. हाँ. ठीक है, वो बेचारी बीच में फंस गई थी और उसका जो सबसे बड़ा अलमिया था वो ये था कि घर में कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं. हाँ. क्यों? बॉयज आर राइट, बॉयज आर ऑलवेज राइट. उसकी माँ कहती बेटा बॉयज आर ऑलवेज राइट. ये कितनी गलत बात है. इसलिए कि वो उसमें से गुजरी भी थी. वो तो एक विशियस साइकिल है. एग्जैक्टली, वी नीड टू ब्रेक दिस अप. And we can only break this through communication. And schools, teachers, they really need to play an important role in this. You know, parents, particularly by themselves, need to play. There should be no shame. Have girls or your family members or cousins reached out to you कि उनके साथ कभी कॉलेज में ऐसा हुआ हो, या या आपको अजीब लगता है कि प्रोफेसर्स जरा 80 साल के प्रोफेसर्स वेट किस्म के? सुने, मेरी cousins told me this कि my cousin's niece from her in-laws कि you know there's a professor would just come quite elderly. अब you don't know his intention, but this is so off. Why would you grab a student from the shoulder, a female student कि वाह बच्चे तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, ये वो, चाहे उनकी इंटेंशन सही भी हो, बट ये गलत है. इतना फिजिकली आपको फ्री नहीं होने की जरूरत. असफर, इतने साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं, एंड यू आर समबडी हु पीपल कॉल सी एज समबडी वेरी रिलायबल, कि यू नो एक सॉलिड एक एक्टर है, वो अदाकारी बहुत अच्छी करेगा, उसको कोई, बट ऐसा है जैसे कि आप बड़े ही कामली फ्लोट कर रहे हैं, ना आप सिंक करते हैं, ना आप वेव्स को राइड करते हैं, और मतलब वो ऊंच नीच नहीं है आपके करियर में, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इट. This is why you've called yourself happy to be a non-upgraded to have an individual. Exactly. तो इसके पीछे क्या कोई साइंस है या कोई is it your nature? अब ना मुझे ऐसा लगता है कि देख, अगर कहते हैं ना it's too lonely at the top. हाँ. You know, if you're at the top, then it's going to be really lonely. And I think मुझे लगता है कि आप फिर जब depreciate करते हैं, stepping down I think is the toughest. Like see, you're in a position right now. ठीक है. If I ask you to be an assistant of Ellen or Oprah or anybody at all, I think it's going to be really tough for you. I would jump at the opportunity to be an assistant to Ellen or Oprah. I would say yes, please, yes. But I understand what you're saying. Okay, somebody local. मुझे समझ आ गई. है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि I think it's very important. I love being an actor, and I think it's very important to have your definite spot, and you should be able to sustain it. Right. And you know, I think, you know, these as you just mentioned that, you know, I've been working for almost 15 years now. I think these are 15 years of relevance. Right. And you have to be relevant. You have to look a certain way where you can, you know, make your way to into the hearts of people. And you know, you have to be giving. जिस तरह मैंने पिछले अगर आप देखती जाए तो मैंने हर सीजन में I've been giving good serials. बिल्कुल. I did Nazre Bad, and I did, you know, Atesh, and you know all the serials that I've been doing, and movies and Miss Sweet and so much of fashion work and all that. तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करते हैं, अपना गेम खुद डिसाइड करते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं शौक कि मैं इतना सुपर हिट हो जाऊं कि उसके बाद मुझे स्टेप डाउन करने में प्रॉब्लम होगी. बिकॉज आई सी सो मेनी एक्टर्स हु डन फिल्म्स, डिड सक्सेसफुल फिल्म्स, आर सो डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक टू सीरियल्स. राइट.
एक होता है ना कि नहीं अब तो हम सिर्फ फिल्म्स करेंगे, अब फिल्म्स ही नहीं शूट पे जा रही हैं आजकल। पसंद की शादी थी आपकी या क्या? Uh, Because you've never spoken about it, so I'm sure Yeah. your fans would love to hear the story. well, she was a distant friend, हाँ. actually a friend's friend, and Are we going to name her? Huh? Are we going to name her? no names. Stay. No names. We know your wife's name. ऐसी बात नहीं है. So a friend's friend, and you know we used to see each other here and there. ये वो सारा कुछ. तो एकदम से there was a point in life when I decided कि अब शादी करनी तो भैया पे है, अब कब करनी है. तो फिर ऐसे ही मैंने सिर्फ बोला कि do you want to get married? She's like yeah, okay. ऐसे ही. I think the best things in life are unplanned. Unplanned. आपकी शादी की शेरवानी भी unplanned थी यार. बिल्कुल. शाम को आप गए नोमी के पास. Oh my God, who bloody hell told you this? I'm sure Nomi would have. कसम खुदा की. I love Nomi. हाँ. क्या हुआ था? शाम को आपने डिसाइड किया शादी है तो शेरवानी चाहिए. आपको मैं इतने मजे की कहानी बताता हूँ. So everything was decided. ठीक है. But then I was shooting this serial called खूबसूरत. अच्छा नाम आप हमें लेना पड़ेगा. किसका? वाइफ का मतलब बीवी का. हाँ फिया. हाँ फिया exactly. तो you know we were shooting in Murray. हाँ. और वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो गई, रोड ब्लॉक हो गया. शलाबा के वक्त पे? नहीं अभी शादी के वक्त पे. अच्छा शादी के वक्त पे. हाँ. अब लैंड स्लाइडिंग हो गई और रोड ब्लॉक हो गया एंड आई हैड टू गो बैक टू कराची 5 दिन पहले. हाँ. मैंने कहा अब क्या होगा भाई. अब वो वहाँ फंस गए, वहाँ से निकलना एक अजाब हो गया मेरे. वहाँ से खैर मैं निकला जैसे तैसे. I got out, then I went to Nomi because Nomi had to make it anyway. तो Nomi Just not the same day हाँ. as the wedding. पर मैंने कहा नोमी ये वो, फिर नोमी ने कहा तुम्हें चाहिए क्यों है शेरवानी. मैंने कहा मेरी शादी है शाम में. तो उसने कहा आ जाए. मैंने कहा तुम्हें बताया तो था. इस तरह करके then I just got it from Nomi. हाँ. Then Amir Adnan did my Waleema. Of course, and you're a brand ambassador for Amir I Adnan. love them. I love Huma and Amir Adnan. They're amazing people. हाँ. You know, through this something what I would like to tell all of you कि जो couples जिनकी औलाद नहीं होती उनके बच्चे यतीम खानों में हैं, तो adoption should be normalized. आपको वो खुशी आराम से मिल सकती है. आपको you know you want to बिल्कुल. आपको एक बच्चा ही चाहिए ना जिसको मोहब्बत दे सकें आप. बिल्कुल. और वो जो जिन लोगों की औलादें नहीं है, you should adopt. Why not? Why not? क्यों नहीं. वो बच्चे इतने उसमें रहते हैं, आपको साथ रह के खुशी मिल सकती है. यू कैन. मैं आमना इतने अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल कपल्स को जानता हूँ जिनकी औलाद नहीं है, और वो सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि हमने यतीम खाने से बच्चा लिया है. वो इस वजह से वो नाखुश है और वो बच्चा भी वहाँ नाखुश है. अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि भाड़ में जाए लोग, जो सोच रहे सोचे वो बच्चा अडॉप्ट करें, उस बच्चे को भी अच्छी जिंदगी दें और आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी. क्योंकि आमना जब एक आदमी और एक औरत जब जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इट्स नेचुरल ऑटोमेटिकली आप में एक फादरली और एक मदरली इंस्टिंक्ट आ जाता है. और अगर आपके सामने कोई उस तरह की चीज़ नहीं होती, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई बच्चा हो या कोई ऐसा जो यू नो विच इज़ क्रेविंग फॉर लव, तो आप बड़ा अधूरा फील करते हैं कि ये मैं प्यार किसको दूँ, मैं ये कहाँ जाएगा. फिर कितनी ख़वातीन होती हैं वो अपने नेफ्यूज़ नीसेस में ये प्यार बांटना शुरू हो जाते हैं. इस तरह हो जाता है. कुछ लोग पेट्स पाल लेते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट थ्रू बिसात वी आर एड्रेसिंग दिस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज चाइल्ड अडॉप्शन.